ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हमारी हम सारी न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि हम डेली करते हैं, रोज करते हैं। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो हमारी न्यूज़ आई है। फिनलैंड ने रशिया का एक कार्गो शिप था। बेसिकली कार्गो शिप होता है जो सामान वगैरह को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाता है, ठीक है। तो उसको सीज किया है बिकॉज ओवर इलीगल अंडर सी केबल ब्रिज। अंडर सी केबल ब्रिज कर दिया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इसको कहाँ पे पकड़ा है। तो ये बाल्टिक सी का रीजन जो दिख रहा है ना, ये मैप पे रेड मार्क आपको दिख रहा है, इस रीजन में जो है फिनलैंड ने, देखो फिनलैंड ये रहा, ठीक है। फिनलैंड ये रहा, और इस रीजन में जो रेड मार्क दिख रहा है आप लोगों को, फिनलैंड ये है। रेड मार्क जो दिख रहा है ना, इसमें इन्होंने रशिया के कार्गो शिप को पकड़ लिया, ठीक है। और बोला कि भाई अंडर सी केबल ब्रिज रशिया की शिप ने किया है, इसकी वजह से हमने इसको पकड़ लिया। अब इनके बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। शिप तो देखो, शिप को तो कुछ नहीं करेंगे वो लोग, है ना, थोड़ा फाइन वगैरह देंगे या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चीजें होंगी हो जाएंगी। लेकिन ये है ना कि मतलब एक इंटरनेशनल इमेज जाती है कि जैसे रशिया का शिप शिप कार्गो शिप था, उसको फिनलैंड ने पकड़ लिया, तो लोग बोलते हैं कि यार फिनलैंड ने ये कर दिया वो कर दिया। ये चीजें होती हैं, बातें होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज का अफेक्ट पड़ता है। हमारी रियल लाइफ में नहीं पड़ता है क्योंकि हमको इतना फर्क नहीं पड़ता चीजों का, लेकिन जो इंटरनेशनल इमेज होती है कंट्री की, फिनलैंड ने बात करेंगे लोग, फिनलैंड ने यहाँ पकड़ लिया, रेड मार्क कर लिया वगैरह वगैरह। तो ये चीजें होती हैं, इसकी वजह से थोड़ी इमेज जो है ऊपर नीचे होती है, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रशियन शिप्स अगर, मैं तो ये देखो ये बोलता हूँ, जैसे अगर फिनलैंड ने बोला, फिनलैंड की अथॉरिटीज ने बोला कि रशियन शिप्स ने अंडर सी केबल ब्रिज किया है, तो मैं बोलता हूँ अगर ये बात सही है, फिनलैंड सही बोल रहा है, तो रशियन शिप को कंपनसेशन वगैरह जो भी चीज़ें बने वो तो देना चाहिए। साथ में सारी कंट्री को देखना चाहिए, सारी कंट्री की शिप जो है, भले नॉट ओनली, दिस इज नॉट ओनली फॉर रशिया पर्टिकुलरली। मैं तो सारी कंट्रीज को बोलूँगा कि भाई जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके हैं, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के रूल्स हो गए, नेविगेशन के रूल्स हो गए, ये सबको अच्छे से फॉलो करो आप। क्यों रूल्स को ब्रीच करते हो, है ना, तो वो मत करो बिना फालतू में। कोई कंट्री किसी कंट्री का सिर्फ पकड़े उससे, देखो जब कोई कंट्री है, फिनलैंड की मैं एग्जांपल देता हूँ रशिया का। अब रशिया फिनलैंड का अगर शिप पकड़ रहा है तो इससे नुकसान दोनों कंट्री को, रशिया फिनलैंड को ही नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। अगर वो रशिया का कार्गो शिप है, मान लो वो रशिया का शिप, रशिया के से कुछ गुड्स वगैरह कहीं दूसरी कंट्री में जा रहा होगा, तो उस कंट्री में सामान देर में नहीं पहुंचेगा। तो ये चीजें सोचने वाली बात है कि अगर कोई कंट्री शिप को पकड़ भी रही है किसी चीज की वजह से, तो उससे दोनों कंट्री अफेक्ट तो होती ही हैं। साथ में जो तीसरी पार्टी है, तीसरी कंट्री जो है जिसके लिए वो सामान जा रहा था उस कार्गो शिप में, वो कंट्री भी अफेक्ट होती है, उसकी सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होती है। और अगर उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन भी तो डिस्टर्ब हो रही है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो इसलिए है कि सारे रूल्स को अच्छे से, सारे रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करो ताकि जो चीज़ है वो ना हो और सप्लाई जो है डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है रशिया की साइड से, ठीक है। दोबारा रशिया साइड से न्यूज़ आई है हाँ, तो रशिया साइड से जो न्यूज़ आई है ना, उसमें आप लोगों को मैंने बताया होगा कि परसों परसों की वीडियो मैंने बताया था कि रशियन अथॉरिटीज़ ने बताया था कि यूक्रेन ने पुतिन साहब के घर पे अटैक किया था, ठीक है। और कल की वीडियो में मैंने लास्ट न्यूज़ में बताया था कि पीएम मोदी ने उस पर रिएक्शन बताया था, मतलब अपने जो विचार थे वो विचार व्यक्त किए थे। और आज की जो न्यूज़ है उसमें क्या हुआ, रशिया रिलीज द फोटोज और वीडियोज इलीगली यूक्रेन ड्रोन्स यूज्ड बाय अटैक टू रादर पुतिन रेसिडेंस, ठीक है। तो फोटोज थी, वीडियोज भी, सब कुछ था। उस देखो ये फोटोज है, ये फोटो है, वीडियो भी था उसमें। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो फोटो वीडियो रिलीज किया रशिया की एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया ने, ठीक है, उसने रिलीज किया। और इनकी ये 41 यूनिट थी आर्मी की, जो एंटी डिफेंस की जो होती है ना यूनिट, जो एंटी डिफेंस करती है, ठीक है। 41 यूनिट ने इसको जो है डाउन किया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया 91 ड्रोन्स जो है आए थे, ठीक है, और उनको इंटरसेप्ट किया था उन्होंने, ठीक है। और इंटरसेप्ट करने के लिए जो वेपन यूज किया था उन्होंने, उसमें रडार, एक रडार थी, ऐसी रडार सिस्टम था और एंटी ड्रोन सिस्टम था। तो उसमें जो एंटी ड्रोन सिस्टम था उसने फायर बैक किया और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया, जो न्यूट्रलाइज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो अब देखते हैं कि आज जब 91 ड्रोन अटैक हुआ,
ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि न्यूट्रलाइज कर लिया। अब यार देखने वाली बात यह है कि रशिया क्या वापस से अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। और अगर अटैक करता है तो जो यूएसए के साइड से जो आपके ट्रम्प के डोनाल्ड ट्रम्प के जो 20 पॉइंट थे उनका क्या होगा, क्या वो माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज बनने वाली है आगे के टाइम में। ओके। हाँ, तो अब ये एक पॉइंट आया था, द सेपरेशन इनसाइड द अनरिवेलिंग यूएस यूक्रेन पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है कि यूएसए जो यूएसए है, ठीक है, यूएस और यूक्रेन की रिलेशनशिप में टेंशन जो है बढ़ सकती है। अब टेंशन क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि जो मिलिट्री एड और जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है यूएसए ने, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया है। अब इनकंसिस्टेंट कैसे हो गया है? जो जैसे मिलिट्री एड हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया जो यूएसए दे रहा था यूक्रेन को, ठीक, और यूएसए की वजह से ही कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन था और बाकी जो नाटो वगैरह थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे उनको। तो ये जो सपोर्ट था ना, ये इनकंसिस्टेंट हो गया है। अब आप लोग बोलोगे इनकंसिस्टेंट हो गया है तो दिक्कत क्या है? तो मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने कल या परसों वाली वीडियो बताया था कि अगर यूएस की कल की वीडियो बताया था मैंने कि अगर ट्रम्प कहीं ना कहीं सपोर्ट को बैक करते हैं, यूएस अगर सपोर्ट को बैक करता है तो यूक्रेन की कंडीशन बिल्कुल बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली हो जाएगी। मैंने बोला था, अपने स्टेटमेंट में बोला था मैंने ये बात, और अब देखो ये कहीं ना कहीं होने वाले भी है, क्योंकि जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है एड के साथ कंडीशन और नेगोशिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगर 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 आपको एड कंटिन्यू चाहिए, मिलिट्री एड जो है और फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। और ये बात भी मैंने बोली थी कि डोनाल्ड ट्रम्प को अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि अगर बंदा वो आपका सपोर्ट कर रहा है तो बदले में वो कुछ मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो वो सपोर्ट बैक कर लेगा। तो अब यूक्रेन जो है फंस चुका है दोनों साइड से। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ये बोला था, रशिया तो पेल ही रहा है इनको, रशिया तो इनको मार ही रहा है। अब यूएसए भी आ गया, क्योंकि यूएसए इनडायरेक्टली इनसे कुछ ना कुछ मांगेगा। अब इनसे जो इनडायरेक्ट है वो क्या मांगेगा, ठीक है। पेंटागन में कुछ जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, यूक्रेन सपोर्ट प्रायोरिटी चाइना और एशिया के पैसिफिक थ्रेट्स पे फोकस चाहते हैं, ठीक है। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है ट्रम्प की, उसको लेके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और ट्रस्ट स्ट्रेटजी सिक्योरिटी दोनों साइड से फ्री पड़ी हुई है। तो बेसिकली जो ट्रम्प की डिमांड है, ट्रम्प और यूएसए की डिमांड ये है कि हमने यूक्रेन को इतना सपोर्ट किया है, ठीक है, तो हमें भी इनसे कुछ चाहिए। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बी, या तो ये क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यही मांगे, क्योंकि यही तो उनके पास बचा क्या है, यही होगा इनका। तो मैं वही बोलता हूँ। देखो देखो, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, यूएसए और चाइना, ये दोनों ऐसी कंट्री है ना, इनकी भले ही पॉलिटिकल सिस्टम दो दूसरा तो हो, लेकिन पॉलिसी एक जैसी होती है। ये किसी भी कंट्री की पहले हेल्प करेंगी, यूएसए हो गया चाहे चाइना हो गया, किसी कंट्री हेल्प करेंगी, और जब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो कंट्री एकदम लाचार बेबस हो जाएगी, तब उसका यूज करना स्टार्ट करेंगे ये लोग। और यही अब यूएसए करने जा रहा है। और चाइना ने भी तो किया है, यूएसए ने। आप बताओ मुझे, यूएसए ने किसका यूज नहीं किया? हर किसी का यूएस किया है जिसने साथ दिया है। पाकिस्तान तक तो कुछ ने यूज किया है। पाकिस्तान का यूज दोनों करते हैं, चाइना भी और यूएसए भी, दोनों करते हैं उसका यूज। अब पाकिस्तान की देखो, पाकिस्तान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया आपका, कंडीशन देख लो कैसी है उनकी आज की, है ना। तो ये है ना, ये देश तो अपने टाइम बने हुए हैं ना, बल्कि बांग्लादेश तो 1971 में बना हुआ था। अब कंडीशन कैसी है उसकी? हमारा देश देख लो, हमारा देश तो भी उस टाइम, चलो मैं बांग्लादेश से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन देख लो कितना अंतर है। जबकि पाकिस्तान को अच्छी कंडीशन में चीजें मिली थी, सब कुछ मिला था और पैसे भी ज्यादा मिले थे इनको, तब भी इन्होंने क्या किया? यूएसए कहीं ना कहीं साथ दिया इनडायरेक्टली न्यूक्लियर प्रोग्राम में स्टार्टिंग में। तब इनको लगा कि हाँ सब कुछ हरा रहा है, और अब देखो क्या हाल हो रहा है इनका। लैंड वो यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी सॉवरेनिटी को खो दिया है, जो कि इंडिया ने नहीं खोया है। आज हम भी, आज हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं, भले ही लोग बोले नहीं बोले, लेकिन हम ले पाते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंस यूएसए और चाइना का बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, दो, यूएसए का जो इन्फ्लुएंस और चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है ना, उतना किसी कंट्री का नहीं है। इन्होंने 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 समझा, यूएसए यूएसए और चाइना को समझा इन्होंने हरा हरा,
और हर एक के चक्कर में ये लोग हो गए लाचार। और अब इसी लिस्ट में आने वाला है यूक्रेन, क्योंकि यूएसए डिमांड करेगा इनडायरेक्टली, और इनके पास देने के लिए पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है इनकी। ठीक है, बचा क्या? जमीन, लैंड, लैंड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स, यही तीन चीजें बची इनके पास, यही दे देंगे। तो ये मैंने आपको उस दिन बोला था, और ये अब होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की। ठीक है, ओके। डॉक्टर एस जयशंकर जो है बांग्लादेश गए थे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि एक्स एक्स जो बांग्लादेश की एक्स पीएम थी, ठीक है, उनकी उनकी दुखद मतलब डेथ हो गई थी उनकी। तो डॉक्टर एस जयशंकर उनकी फेरेनल लगे गए थे, मतलब जो वो होता है ना, मतलब किसी की डेथ के बाद जो चीज़ें होती हैं उसको अटेंड करने के लिए, साथ में पीएम मोदी का लेटर जो था उसके उनके बेटे को उन्होंने दिया। और मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बातचीत की, ये कैसे मांगे इसको सही कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब वही था कि हाँ गए थे तो चीज़ें हो गई, ठीक है, रिलेशन वगैरह हो गया। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के लिए ये जो है अच्छी पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पैन आधार का। पैन जो 8th पे कमीशन आपकी है, जो आज से चालू हो रही है 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, आपको वापस हैप्पी न्यू ईयर सबको। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सभी को दोबारा से। तो हैप्पी न्यू ईयर तो सही 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 मायने हैप्पी न्यू ईयर तो उन्हीं लोगों की है जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है अभी। ठीक है, क्योंकि अब जो सैलरी है वो 8th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी, तो पैसे जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, और जो भी होगा, हाँ, जितना भी चेंज होता है तो वही है कि 8th पे कमीशन के हिसाब से सबको सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो भी होता है उसमें। तो हो गई इन लोगों की हैप्पी न्यू ईयर दोबारा से। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ, डीआरडीओ। अब हमारी न्यूज़ आई डीआरडीओ की, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ की तरफ से न्यूज़ आई। डीआरडीओ ने दो टेस्ट फायर किया है पिलरे मिसाइल का। ठीक है, पिलरे मिसाइल जो हमारी है, अ, है ना, उसका डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया है उन्होंने, और ट्रिजेक्टरी हुआ है। ठीक है, अब पिलरे पिलरे मिसाइल की खास बात है ना, ये मिसाइल काफ़ी टेस्टेबल है। ठीक है, मिसाइल है और चीज़ें होती हैं इसमें, है ना, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो पिनाकर रॉकेट था, पिनाकर रॉकेट था और पिलरे मिसाइल थी। मिसाइल और रॉकेट में डिफरेंस ये होता है कि रॉकेट जो है सस्ता होता है, कॉस्ट कम होती है उसकी, मिसाइल की ज़्यादा होती है कॉस्ट। ठीक है, कंपेरिजन में, एज कम्पेयर। तो है क्या कि इंडिया जो है दो शील्ड डिफेंस की जो है बना रहा है। पहली फील्ड जो बनेगी वो, जैसे मान लो अब पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान के पास क्या ही है, मैं क्या ही बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो उनके लिए रॉकेट ही काफ़ी है, रॉकेट से काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो, वॉर कोई भी कंट्री, जैसे अगर मैं हाइपोथेटिकली बात करूं, अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता भी है, ठीक है, एक तरह को मान लो वॉर होता है, तो हमें पता है कि हम जीत जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब डीआरडीओ का और इंडियन गवर्नमेंट का फोकस ये है कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा वॉर होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है और कितना चांस है कि हम उस वॉर को कम से कम पैसों में जीत जाए। क्योंकि हमें पता है, जब भी किसी कंट्री की फाइट होती है, सबसे पहले उसकी इकोनॉमी खत्म होती है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज, चाहे वो इन्वेस्टर्स बाहर के हो या कंट्री के भी हो, वो इन्वेस्ट तभी करते हैं जब वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंट्री में शांति होती है, शांति होती है। अगर वहाँ पे शांति नहीं है, तो कोई कोई इन्वेस्टर, चाहे फॉरेन का हो या इंडिया का हो, क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस यही है कि अगर वॉर होती है, तो कम से कम टाइम में और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों के लिए हम कैसे कर सकते हैं, है ना, मतलब कैसे हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों से जीत सकते हैं। इसीलिए हमारा जो सुदर्शन सुदर्शन चक्र 2035 का जो टारगेट पीएम मोदी ने लाल किले पे दिया था, उसी के तहत ये सब चीज़ चल रही हैं। ठीक है, डीआरडीओ उसी का प्लान कर रहा है। तो उसी में है कि रॉकेट मिसाइल जो चल रहा है, तो रॉकेट पहले पहले सील पर रॉकेट यूज़ करेंगे, फिर मिसाइल यूज़ करेंगे, पाकिस्तान गेम खत्म, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पैसे भी कम यूज़ होंगे, अगर वॉर होती है तो पैसे भी कम यूज़ होंगे और जीत भी जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के जयपुर के एक टोन एरिया है, उसमें जो क्या है कि 150 किलो जो है एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है मिला हुआ है बैग में। ठीक है, पॉली बैग में। इसके साथ में 200 साथ में 150 किलो एक्सप्लोजिव। ठीक है, और 1100 मीटर की जो थी, 1100 मीटर की जो फ्यूज वायर होती है, वो मिली है।
और कुछ अदर एलिमेंट्स भी मिले और 200 बैटरीज थी। ठीक है, तो 150 किलो एक्सप्लोजिव, 1100 की मीटर वायर और 200 बैटरीज, इतना आइटम जो है दो व्यक्तियों के पास में मिला हुआ है। एक का नाम सुरेंद्र था और एक का नाम सुरेंद्र मोची था। दोनों दो नाम के व्यक्ति उनको पकड़ा गया। ठीक है, राजस्थान पुलिस के द्वारा। और फिर उसको पकड़ा गया। ठीक है, एक सुरेंद्र सुरेंद्र पटवा था और सुरेंद्र मोची था। दो सुरेंद्र, दोनों का नाम जो है सुरेंद्र सुरेंद्र ही था, बस कास्ट अलग थी। तो दोनों को पकड़ा गया और फिर राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट करके इनको पकड़ के डाल दिया जेल में। और अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये कैसा चीज उन्हें कैसे। और क्वेश्चन क्या है कि पहली बार तो क्वेश्चन है कि 150 किलो आपने जो लेके घूम रहे हो, ये क्या चल रहा है, मतलब क्या है ये 150 किलो एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या कर रहे हो कार में आप। बहुत कॉमन सी बात है। और 200 बैटरीज हैं आपके पास, 1100 मीटर की जो वायर आपके पास, फ्यूज वायर आपके पास है। कोई बड़ा एक्सप्लोसिव प्लान कर रहे हो क्या आप, तो ये क्वेश्चन जो है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की। लास्ट न्यूज़ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है, एमओडी। ठीक है, एमओडी ने 4666 करोड़ की डील्स साइन की है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्बैट कैमरेज और ट्रोपोर्ट्स में। ठीक है, जिसमें कि जो आर्मी के लिए जो बेसिकली आर्मी के लिए CQB। ठीक है, CQB और कैबरिंग, और नेवी के लिए ये हो गया ट्राइपोड्स। और आपका उसके लिए आर्मी और एयरफोर्स के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी जो ओनली मतलब ये है CQB है आपकी है, वो है 2770 करोड़ की। ठीक है, ये हो गया आपका। और जो 1896 करोड़ की है, उसमें आपका जो ट्रिपल वो हो गया। और बाकी सब वो अलग से है। तो ये सारा जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, तीनों आर्मी और नेवी एयरफोर्स के लिए। और ये सब है जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सारा सामान होगा। तो बेसिकली ये जो है ना, और इनकी जो डिलीवरी है वो 2028 से 30 के बीच में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 2030-35 का जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35 में हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगेन आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।